अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले में एक अफसर और 5 सिपाही शहीद। कैप्टन उमर फारूक, हवालदार यूनुस खान, नायब सूबेदार शकील आजाद, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायक मोहम्मद नदीम, लांस नायक किस्मतुल्लाह शामिल। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की दहशतगर्दी के हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम की जानिब से औरमाड़ा कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत, वाकई की रिपोर्ट मांग ली। शोहदा की खिदमत को खिराज अकीदत। वजीर आजम का सोगवार खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके का घेराव कर लिया, तहकीकात जारी। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में ऑपोजिशन का दंगल कल सजेगा, तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। पीटीएम का जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम करार। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाना अपोजिशन के जलसे को नाकाम करने की साजिश है। एहसन इकबाल का कहना है कि आज डी चौक पर सरकारी मुलाजमीन गो इमरान गो का नारा लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि हुकूमत की बौखलाहट से तहरीक की कामयाबी का अंदाजा हो रहा है। हुकूमत के ओछे हथकंडे खुद इस पर भारी होंगे। ऑपोजिशन को बतौर जमहूरी हुकूमत जलसे की इजाजत दी। ऑपोजिशन अब जिना स्टेडियम भरकर दिखाए। वजीर इत्तलात शिबली फराज का चैलेंज। लीगी सेनेटर परवेज रशीद ने चैलेंज कबूल कर लिया। बोले शिबली फराज को स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा। शिबली फराज बताएं कि वो मुस्ताफी होने में कितना वक्त लेंगे। ख्वाजा साद रफीक का कहना है ये जमहूरी हुकूमत नहीं बल्कि आमरीत का चरबा है। राना सनाउल्लाह बोले ये हुकूमत मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है, इसको भगाकर सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। कसरूर में 6 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। भलवाल में भी 16 लीगी अहदेदारान के खिलाफ पर्चा कट गया। लीगी रहनुमाओं की जाती उम्रा में हंगामी बैठक। कारकुनान की गिरफ्तारियों से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। मरियम नवाज का कहना है गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं, गुजरांवाला का जलसा अज़ीमुश्शान होगा। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज ना आई तो अंजाम के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। किसी भी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। राजा बशारत ने इल्जामात को अपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजीर आला पंजाब और वजीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद जल्द टूट जाएगा। वजीर आला पंजाब का कहना है इनका एजेंडा मुल्क की तरक्की रोकना और अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मुखालिफ जमातें जितना मर्जी वावेला कर लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इज्तिमा का हक है। गैर कानूनी सरगर्मियों पर कानून हरकत में आएगा। इदारे कौम को अजीज हैं, इदारों के खिलाफ बयानियां किसी सूरत मुल्की और कौमी मफाद में नहीं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवाज से मुलाकात में वज़ीर आज़म का मौक़िफ़। बोले कि कौमी दौलत चोरी करने वाले सिर्फ एनआरओ की तलाश में हैं। कौमी इदारों से मुतालिक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में पनाहगाह का भी दौरा। मुक़ीम अफराद के साथ बैठकर खाना खाया। इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। कोई कह रहा है कि हम दिसंबर में जा रहे हैं, कोई कह रहा है जनवरी में। कान खोलकर सुन लो, हम कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद का बयान। बोले वजीर आजम इमरान खान इख्तिदार छोड़ सकते हैं, करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आसिफ जरदारी को पता है कि जेल कब जाना है और कब अस्पताल जाना है। पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। ML1 के बाद रेलवे में इनकलाब आएगा। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 60 में से 40 बोगियां तैयार हैं।
शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन के नाम पर 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का इंकशाफ, बोले रमजान और अल अरबिया शुगर मिल्स के कम आमदन वाले मुलाजमीन के नाम पर बेनामी अकाउंट्स खोले गए। अकाउंट्स खोलकर मुलाजमीन से चेक बुक्स ले ली जाती थी। ये अकाउंट सलमान शहबाज हैंडल करते थे। शहबाज शरीफ के पास जराए आमदन नहीं थे तो लंदन फ्लैट्स कैसे बने? शहबाज शरीफ कारोबारी शख्सियात को ब्लैकमेल करके पैसे लेते थे। करतूत इनके पकड़े जा रहे हैं और भेस बदलने के इल्जाम हम पर लग रहे हैं। जाली अकाउंट्स केसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन में तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में साबिक सदर की अबूरी जमानत में 5 नवंबर तक तौसीह कर दी। केस के मुल्जिमान शाहजेब ट्रंकवाला और जुल्फिकार अली की प्ली बारगेन मंजूर। मुल्जिमान ने 5 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन कर ली। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार लंदन के 2 अखबारात में भी शाया कराया जाए। विफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर के एहतसाब अदालत में गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। आले शरीफ की 20 कंपनीज में से एक कंपनी की 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना है 2017 में नवाज शरीफ के ताहयात नाअहल होने के बाद जिमनी इलेक्शन जीतने के लिए बेगम सफदर अवान ने सरकारी खजाने से 2 अरब 55 करोड़ रुपए फूंक दिए। नाअहल नवाज शरीफ, मुमकिना नाअहल शहबाज शरीफ और बेगम सफदर अवान को बचाने के तमाम हरबे बेकार जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान का शरीफ खानदान की करप्शन और बदउनवानियों के बारे में मजीद इंकशाफात का भी ऐलान। इशू बना हुआ है। ये आइलैंड सिंध के हैं, सिंध के थे और सिंध के रहेंगे। और ये जो जिस तरह इन्होंने गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी ऑर्डिनेंस निकाला है, उसकी हम मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इसको फौरन वापस लिया जाए और हम अपनी असेंबली से भी पास कराएंगे। कराची के जजायर सिंध के हैं और रहेंगे। मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का जजायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। गवर्नर सिंध का कहना है कि जजीरों के मंसूबों में 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्की है। सारा रेवेन्यू सिंध हुकूमत को ही मिलेगा। 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। मंसूबे पर सिंध हुकूमत को एतमाद में लेना चाहते हैं। इससे तकरीबन 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें इंजीनियर शामिल होंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल होंगी, रंग वाले शामिल होंगे, कारपेंटर शामिल होंगे। इसके अंदर हर इंडस्ट्री को इससे एक जबरदस्त किस्म का बूस्ट मिलेगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के साथ 2 मुआहदे, खैबर पख्तूनख्वा में हाइड्रो पावर और काबिल तजदीद तवानाई के 2 मंसूबों पर काम होगा। दोनों मंसूबों के लिए $450 मिलियन मुख्तस किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर का दौरा। ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग। DGISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने जवानों की निशानाबाजी की सलाहियतों का मुशाहिदा किया। जवानों की पेशा वराना महारत की तारीफ। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत ने पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल अमजद खान नियाजी को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पाक बहरिया के सरबरा की एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात। फजाई और बहरी अफवाज के दरमियान हमआहंगी मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्तों ने एडमिरल अमजद खान नियाजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐप पर सिक्योरिटी के पस मंजर में तो पाबंदी नहीं लगाई गई, इस तरह तो पूरा इंटरनेट बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मोटरवे पर क्राइम हो तो मोटरवे ही बंद कर दें। PTA से जवाब तलब। बच्चों से ज्यादती और अगवा केसेस की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। वजारत इंसानी हुकूक ने ज़ैनब अलर्ट एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। लापता और गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऐप इब्तदाई चंद घंटों की कोशिश में मददगार साबित होगी। ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी ने ऐप को खुशाइन करार दे दिया। कोरोना में मुब्तला PP रहनुमा राशिद रब्बानी इंतकाल कर गए। दूसरी बार कोरोना का शिकार राशिद रब्बानी कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। 18 अक्टूबर के जलसे में मरहूम रहनुमा को खराजी अकीदत पेश किया जाएगा। एहतियाती तदाबीर वरना पाबंदियां। वफाकी वजीर असद उमर ने बता दिया, बोले मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, SOPs का ख्याल न रखा तो सख्त इकदाम करना होंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50 दिनों में सबसे ज्यादा है। पंजाब के वज़रा मियां असलम इकबाल और हुसैन जहानिया गर्देजी भी कोरोना से मुतासर। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 13 जाने निकल गया। 756 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 9209 हो गई। मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी पर एतमाद ने क्यों नहीं लिया। CCPO लाहौर और SP CIA के दरमियान इख्तिलाफात। CCPO उमर शेख ने SP CIA को सेफ सिटी के दफ्तर में बुलाया। ताखीर से आने पर SP CIA की गिरफ्तारी के अहकामात जारी। SP CIA को ओहदे से हटाने का भी फैसला। उलमा कमेटी का मुमताज आलिम दीन मौलाना आदिल खान के कत्ल के खिलाफ कराची में हड़ताल का ऐलान। सिंध ताजिर इत्तेहाद और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का एहतजाज की हिमायत का ऐलान। सिंध भर में कल 3 बजे तक मार्केट्स बंद रहेंगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना का कहना है कि मौजूदा कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने डीजल बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग के बायस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मुल्क की रिफाइनरी से डीजल की खरीदारी रोक दी। वजारत पेट्रोलियम की नाअहली से जून वाली किल्लत पैदा हो सकती है। मुशीर खजाना की जेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। गंदम की दरामद से मुताल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर। वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक की दरख्वास्त पर 3,40,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त। ECC ने रूस से हुकूमती सतह पर गंदम दरामद करने की भी इजाज़त दे दी। जनवरी तक 15 लाख मैट्रिक टन गंदम के 29 बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुल्क में होशरुबा महंगाई से हर इंसान शदीद परेशान। अवाम हुकूमत की जानिब से मदावे के मुंतजिर। आटा 80 रुपए फी किलो और चीनी की कीमत 110 रुपए किलो बरकरार। अंडे 180 रुपए फी दर्जन हो गए। आलू 70, प्याज 80 और टमाटर 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुशीर खजाना ने भी महंगाई का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों को करार दे दिया।